बिहार का एक ऐसा गांव जो रातों रात ही वीरान पड़ गया। ऐसा क्या हुआ जो उस गांव से लोग रातों रात अपने घरे छोड़ दिए? ऐसे कैसे हो सकता है जो पूरे रात में पूरे गांव वाले चले जाएं? और एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि उस गांव में जहां पूरे गांव के लोग एक तरफा गांव छोड़कर भाग गए हैं, वही गांव में एक परिवार ऐसा है, एक घर ऐसा है जो आज भी रह रहा है। आखिर ये गांव की राज क्या है? इस गांव के लोग क्यों छोड़कर भाग गए हैं? और सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस गांव में एक ही परिवार आज क्यों है और क्या वजह है? आज की वारदात में कुछ खास वारदात होने वाली है, लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। आज की इस क्राइम कहानी में हम बताएंगे वीरान पड़े बिहार के गांव की क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन आपको सबसे पहले जानकारी दे दें कि इस वारदात को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं चाहता, बल्कि मेरी पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका परिवार भी, आप भी किसी वारदात में कभी तब्दील न हो पाए। इसलिए हम हर रोज आपके साथ एक नई क्राइम कहानी, एक नई क्राइम वारदात से रूबरू कराते रहते हैं। ये क्राइम कहानी आज कंटिन्यू लगातार 6 महीने से एक मुहिम के जैसे हम चलाते हैं। क्या हमारे इस मुहिम में साथ और समर्थन देंगे? साथ और समर्थन देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारे सोशल साइट को फॉलो कर लीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में शामिल हो सकते हैं, ऐसे हमारा साथ दे सकते हैं और ऐसे पूरे देश के लोगों को जागरूक भी बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। यह आज की वारदात है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में बलथर थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है। उस गांव का नाम आर्या नगर है। वो आर्या नगर ऐसा क्या हुआ, उस गांव में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात गांव वीरान पड़ गए? पूरे गांव के लोग क्यों उस गांव को छोड़कर जाने लगे, चले गए? आज उस जब गांव में जाएंगे तो महज एक घर के लोग, यानी एक घर ऐसा, एक परिवार ऐसा है जो उस गांव में बस एक ही परिवार है। ऐसा क्या कारण है और वो परिवार क्यों है उस गांव में? जहां सारे लोग चले गए हैं वहां उस गांव में एक परिवार आज भी क्यों है? इसके पीछे की वजह हम चलिए बता रहे हैं। दरअसल जहां पूरी दुनिया 2022 की होली मना रही थी, वहीं उस गांव में रातों रात गांव छोड़ने की बात हो रही थी। दरअसल बात हुई कि उस गांव में एक घर है, उस घर में एक लड़का रहता है जिसकी शादी हो गई रहती है, उसकी माँ भी रहती है, उसकी पत्नी भी रहती है। वो उस दिन डीजे बजाता है और वहां बलथर थाना के पुलिस वाले उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये गाने क्यों बजा रहे हो? वो कहता है कि आज होली है, आज के दिन नहीं बजाऊंगा तो किस दिन बजाऊंगा? फिर उसके बाद गांव के लोगों को ऑटोमेटिक पता चलता है कि वो व्यक्ति जब थाने में गया तो ऑटोमेटिक मधु के काटने से मौत हो गई। वो गांव वाले आक्रोशित में हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं मधुमक्खी के काटने से ऐसे कैसे मौत हो जाएगी? ये पुलिस की चाल है। उस गांव वाले लोगों का कहना है कि पुलिस का चाल है और पुलिस वाले ही हमारे गांव के लड़के को ही मार दिए हैं। ये कोई मधुमक्खी की काटने से मौत नहीं हुई है, बल्कि ये पुलिस वाले मारे हैं। अगले दिन उस पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है, आगजनी हो जाती है। उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया जाता है। फिर मीडिया के सामने पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं इस आर्या नगर के गांव वाले
सारे लोग मिलकर थाने को फूंक दिए। उनको ये लगा कि हम लोग इनके गांव के लड़के को मार दिए हैं, इसलिए ये लोग फूंक दिए। लेकिन वही गांव वालों का कहना है कि हम लोगों ने नहीं फूंका है। उस पीड़ित परिवार का कहना है, जिसका बेटा मर गया, जिसके पति मर गए, उस पीड़ित परिवार का कहना है कि मेरा घर खुद उजड़ा हुआ है, मैं किसी का घर क्यों उजाड़ूंगा, हम लोग क्यों थाने फूकेंगे। वहीं थाने में 3000 या 3400 लोगों पे केस हुआ है, और जब केस हुआ तो उस गांव के लोग रातों रात पूरा गांव छोड़ दिए, पूरी गांव के लोग भग गए। लेकिन उस गांव में एक ही परिवार आज भी है, और उस दिन से है वो परिवार पीड़ित का परिवार है, जिसका बेटा, जिसका पति उस थाने में मर गया, उसका परिवार आज भी उस गांव में है। कुछ पोर्टल वाले मीडिया उस गांव में जाते हैं और कवरेज करके दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो कुलधारा वाला मामला होगा। राजस्थान में सुने होंगे कि कुलधारा आज से कई वर्षों से वीरान पड़ा चला आ रहा है, लेकिन वो भी रातों रात ही खाली हुआ था, और ये भी रातों रात ही खाली हुआ। लेकिन ये वारदात यहीं पर खत्म होती है। सारे गांव को भागने का कारण पहली बात यह है कि उन लोगों पे केस है, और केस के डर से पूरे गांव को छोड़कर भग गए, इसलिए गांव वीरान पड़ गया। और पीड़ित परिवार के लोग इसलिए नहीं भगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे पति को, हमारे बेटे को इन पुलिस वालों ने क्यों मारा। ये बड़ा सवाल है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी पूरी नहीं है कि किसने किसको मारा, और क्या सच में गांव वाले ही पुलिस स्टेशन को फूंक दिए, आग के हवाले कर दिए। अब क्या सच है क्या गलत है, इसकी पड़ताल बड़ी मीडिया कर रही है। हमने सोचा ये वारदात आपको बताई जाए, इस गांव के वीरान होने की खबर बताई जाए, आखिर ये वीरान क्यों पड़ा, क्योंकि आज तमाम वीडियो वायरल हो रही है, ये गांव क्यों वीरान है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो वारदात। अगर वारदात अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते कमेंट करें, क्या इस गांव के बारे में आपको पता था, वीरान होने के बारे में पता था? अगर पता था तो भी कमेंट करें। जाते जाते पहली बार है हमारे YouTube चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।